अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 एफएससी सेकेंड ईयर की मैथ में आज क्वेश्चन नंबर 5 बाय डिफिनीशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सोल्व किया था जिसमें हमसे यही पूछा था, सिर्फ क्या था, फंक्शन हमें अलग गिवन था। आज फंक्शन कुछ और गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेथड है डिफिनेशन मेथड, पहले इसको समझते हैं। अगर आपसे डिफिनेशन मेथड पूछा जाए, बाय फर्स्ट रूल पूछा जाए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पूछा जाए, बाय इनिशियो मेथड पूछा जाए, इन चारों को हल करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। इनको 4 स्टेप रूल भी कहते हैं। वो 4 स्टेप हम अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकले। किसी भी मेथड से हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में, आपको फंक्शन गिवन होगा, इन चारों मेथड में से किसी एक मेथड का हवाला दिया होगा कि इस मेथड से हल कर ले। आपने क्या करना है, वो 4 स्टेप अप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। अब वो 4 स्टेप क्या है, इससे पहले लेक्चर में भी हमने सीखा था, आज फिर सीखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन लिखता हूं। द गिवन फंक्शन, जो मुझे गिवन फंक्शन है वो क्या है, वो मेरे पास है y इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। ये मेरे पास क्या है, गिवन फंक्शन है। अब वो 4 स्टेप हम अप्लाई करते हैं। वो 4 स्टेप्स में जो पहला स्टेप हमारे पास है वो क्या कहता है हमारे साथ, ये आई जो है ये फर्स्ट स्टेप को शो करता है कि गिविंग इंक्रीजमेंट डेल्टा y एंड डेल्टा x टू x। अब इस जुमले का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे जहां पे y हो वहां पे आप डेल्टा y का इजाफा कर लो, जहां पे x हो वहां पे आप डेल्टा x का इजाफा कर लो। सिंपल, ये जुमले का मीनिंग यही है। तो हम यही को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो y है ये y एज इट इज आएगा और डेल्टा y का हम क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। पहला हो गया। फिर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। यहाँ पे x है तो हम इस पे x का डेल्टा x का इजाफा करेंगे और इसके ऊपर होल का क्यूब आएगा। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये जो 3 था ये तो x का था, आपने डेल्टा x को क्यों दिया। तो भाई हम इजाफा कर रहे हैं लिहाजा ये इस पर भी आएगा। अगर आप इसको सिर्फ x को दोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत आंसर निकालेगा। लिहाजा इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने डेल्टा x में इजाफा कर रहे हो तो इसकी पावर होल में आएगा। उसके आगे हमारे पास -4 है। पहला स्टेप अप्लाई हो गया, पहला स्टेप याद हो गया। अब दूसरा स्टेप देखो। दूसरा स्टेप हमसे क्या कहता है, वो हमसे कहता है कि भाई क्या कर लो तुम, ये जो डेल्टा y है इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं इधर लिख लेता हूं, दूसरा स्टेप है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा y। ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप कहता है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल y। तो डेल y जो मेरे पास आएगा, फिर डेल्टा y इज इक्वल टू, मेरे पास ये पहले लिखा जाएगा x प्लस डेल x का क्यूब -4, और ये जो y है मेरे पास इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके मेरे पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -y। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास y है इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो इस एक स्टेप और मैं अप्लाई करता हूं, डेल y इज इक्वल टू, एक और चीज आप नोट कर लीजिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्यूब का फॉर्मूला है। 9th में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अभी फिर पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल क्यूब। ये मेरे पास क्या था, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मेरे पास क्या कहते हैं कि पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3, पहले का डबल दूसरे का सिंगल प्लस 3, पहले का सिंगल दूसरे का डबल। ये आसान वाला फॉर्मूला है, 9th में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, अभी सेकेंड ईयर में फिर पढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास x है ये हमारे पास a है, ये जो डेल्टा x है ये हमारे पास b है। तो जब मैं इसको ओपन कर लूंगा तो ये मेरे पास किस तरह आएगा, ये मेरे पास कुछ u आएगा।
पहले वाले का डबल ट्रिपल बल्कि क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3 एक हमारे पास स्क्वायर आएगा प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर -4 और ये जो -y है इसकी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल एक्स क्यूब -4, ये माइनस बाहर आएगा एक्स क्यूब -4। ये चीजों का आपके ख्याल रखना है, ये जो -y ये बाहर है, ये वाला y की जब वैल्यू पुट करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू फिर इससे चेंज होगी। अगर आप ये y नहीं डालेंगे, ये माइनस नहीं डालेंगे, डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि अगर आप मैथ का ये रूल है, अगर आप प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखते तो आपका ख्याल नहीं रखेगा, वो आपका आंसर अल्लाह करे आपने जितना भी लेंथी क्वेश्चन किया हो वो आपको क्या करेगा, गलत आंसर देगा। अब इसको जब हम मजीद हल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर। अच्छा यहां पे प्लस नहीं है, डेल एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वेयर -4। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, अगर मैंने माइनस लगाया तो गलत, माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो गया, -x क्यूब माइनस माइनस हमारे पास +4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, दबादड़ कटिंग करेंगे। ये जो है मेरे पास x क्यूब प्लस का है, कैंसिल होगा किसके साथ, ये -x क्यूब के साथ। ये मेरे पास -4 है, इसके साथ कैंसिल होगा +4 के साथ। जब आपने इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास डेल y किस चीज के बराबर होगा, हमारे पास आएगा डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर इंटू डेल्टा x प्लस 3x इंटू डेल्टा x का स्क्वेयर। ये बाकी कैंसिल हो गए, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब दूसरा स्टेप भी अप्लाई हो गया, तीसरा स्टेप आप नोट कर ले। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेप हमसे कहता है कि भाई डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। यानी ये जो आपके पास दो साइड है, ये एक डेल वाई है और एक ये पूरा जो टर्म है हमारे पास, इसको क्या कर लो, डेल एक्स के साथ डिवाइड कर लो। तो जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा, मैं यहां पे कर लेता हूं, जब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, तो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। डिवाइड कर लिया पहला साइड, दूसरा साइड को डिवाइड कर लो भाई, तो ये मेरे पास आएगा डेल एक्स का क्यूब, हमारे पास प्लस 3x स्क्वेयर इंटू डेल एक्स प्लस 3x इंटू डेल एक्स का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, डेल एक्स आएगा। अच्छा यहां पे एक स्टेप है, अगर आप इससे पहले करते हो, अगर आप इससे पहले करते थे तो भी ठीक था, मैं यहां पे करता हूं। अब हम क्या कर लेंगे, टेकिंग कॉमन, डेल्टा एक्स, हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, जब डेल एक्स एक कॉमन निकलेगा, ये मेरे पास डेल एक्स आ गया, इधर 3 डेल एक्स है, डेल्टा एक्स है, तो दो एक निकल गया, तो कितने बचे, 2, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ये मेरे पास जो डेल्टा एक्स है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये कॉमन निकल गया,
प्लस आएगा 3x, एक डेल्टा x कॉमन हो गया है तो एक मेरे पास यहां पे आएगा। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहाँ पे आप चेक कर ले, ये डेल्टा x इस डेल्टा x के साथ हमारे पास क्या हुआ, कैंसल हुआ। तो ये मेरे पास क्या बचा, डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू डेल x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल x। तीसरा स्टेप भी अप्लाई हो गया। अब चौथा स्टेप क्या है हमारे पास, टेकिंग, चौथा स्टेप याद रखो, टेकिंग डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x, यहां पे लिमिट भी आएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 इज हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इस तरफ भी लिमिट लेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट डेरिवेटिव में, जब लिमिट डेल्टा एक्स 0 को पहुंच जाता है यानी एक शॉर्ट पीरियड को, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास डेल्टा वाई है इसको डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लिहाजा मैं इसकी जगह ये लिख लूंगा। तो जब मैंने ये लिख दिया, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, यहां पे मेरे पास डेल एक्स का स्क्वायर है तो मेरे पास लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा यहां पे आप चेक कर ले, ये डेल्टा एक्स एक आगे भी है हमारे पास, उसको मैंने नीचे नहीं उतारा, 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स की जगह 0, लिमिट 0 को अप्रोच कर रहा है तो जहां जहां पे भी डेल्टा एक्स हो मैंने क्या किया, 0 पुट किया। तो इसको जब मैं मजीद हल करूंगा तो ये मेरे पास कुछ यूं बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3x को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, मेरे पास सिर्फ 3x स्क्वायर बचेगा। भाई 0 का स्क्वायर ले लो, किसी भी चीज का 0 का कोई भी पावर ले लो, हमेशा 0 देता है, 0 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर लो हमारे पास 0 आंसर आता है, 3x स्क्वायर है, ये हमारे आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये जो हमारे पास y है इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4 डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल 3x स्क्वायर। आप उस तरह लिखे या इस तरह लिखे, ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। मैंने आपसे कहा था इसकी जो मेन पॉइंट है वो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आप जहन में रखो। अल्लाह करे ये कोई भी फंक्शन आपको दे दे, कोई भी मेथड आपसे पूछे, आप ये 4 स्टेप अप्लाई कर लो, आपका आंसर इस तरह बाहर आए, कोई गलती नहीं होगा। तो ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। कौन से 4 स्टेप्स, मैं एक बार फिर रिवाइज करवाता हूं, गिविंग इंक्रीजमेंट डेल वाई टू वाई एंड डेल एक्स टू एक्स, यानी जहां पे डेल वाई हो फंक्शन में वहां पे आप डेल वाई का इजाफा कर ले, और जहां पे एक्स हो वहां पे आप डेल एक्स का इजाफा कर ले। और मेन पॉइंट इस पॉइंट में जो मैंने बताया था कि ये जो पावर है ये आपने फिर दोनों को देना है। अक्सर स्टूडेंट यही पे गलती करते हैं, तो जब आप पावर दोनों को देंगे तो आपका आंसर सही आएगा। फिर हमने कहा था कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो ये जो डेल्टा वाई है इसको हमने यहीं पे छोड़ा, ये जो वाई था हमने इसको इस तरफ लाया और माइनस साइन चेंज हो गया। इक्वेशन का रूल है जब कोई चीज एक साइड पे डिवाइड हो रहे हो तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, एक चीज प्लस हो रहे हो तो दूसरी साइड जाके माइनस हो रहा है, माइनस होगा, और अगर माइनस हो रहा है तो उधर तरफ जाके प्लस होगा। हमने भी वही किया। फिर हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जो हमने 9, 10 फर्स्ट ईयर और अब सेकंड ईयर में फिर पढ़ा। ये सिंपल हमने अप्लाई किया और इसको ओपन किया। फिर हमारे पास कटिंग हो रही थी, हमने उनकी ताबड़तोड़ कटिंग की। जब कटिंग हो गई तो हमारे पास ये बचा। फिर हमने क्या किया, तीसरा स्टेप अप्लाई किया। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, यानी ये जो ऊपर आपके पास ये इक्वेशन बन गया रह गया, इसको आप डेल एक्स से डिवाइड कर दो। मैंने उसी को क्या किया, डेल एक्स को डिवाइड किया। फिर मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन निकाला। डेल एक्स मेरे पास कॉमन निकल रहा था, यहाँ पे 3 था तो एक बाहर निकला, 2 बचा। फिर यहाँ पे ये अकेला था, ये बेचारा बाहर निकल गया, इधर कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 डेल्टा एक्स थे जो कि हमने एक निकाला और एक अंदर ही, एक यहीं पे रह गया। फिर हमने क्या किया, जब इन दोनों की कटिंग कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन बचा। फिर हमने चौथा स्टेप अप्लाई किया कि जब लिमिट डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर ले, यानी शॉर्ट लिमिट के लिए, तो हमने क्या किया, तो डेल्टा एक्स की जगह हमने लिमिट अप्लाई किया। तो हम लिमिट जब शॉर्ट लिमिट को पहुंच जाता है तो हम इसको, ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को डी वाई डी एक्स को भी लिख सकते हैं। हमने जब लिमिट अप्लाई किया तो जहां जहां पे भी डेल्टा एक्स था वहां पे 0 पुट किया। जब 0 का स्क्वायर लिया 0 आया। जब 0 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिंपल 3x स्क्वायर बचा, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारा आंसर है। अगर यहां तक आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आए हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे, और अगर कुछ समझ आए हो, आ गया हो, तो सब्सक्राइब कर लो ना यार। थैंक यू।